तो पिछली वीडियो में हम ज्ञात कर चुके हैं कि पृथ्वी सतह पर जो पलायन वेग है तो उसका सूत्र कितना आता है, v इक्वल रूट 2g/r। तो अब हम बात करने वाले हैं कि पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से अगर किसी वस्तु को हमें बाहर फेंकना है तो उसका जो पलायन वेग है वो कितना होना चाहिए पृथ्वी तथा चंद्रमा पर। तो हम इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो कितना अंतर आता है हम देखने वाले हैं कि दोनों में कितना कितना जो पलायन वेग है वो होता है। तो हमको क्या है, सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या हमको पहले से फाइंड है, पता है हमको, एवं गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पता है और r पता है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, केवल वैल्यू रखूंगा और हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आने वाली आप देखिए। तो Ve इक्वल रूट 2 इंटू स्मॉल g का मान कितना है 9.8, ये गुरुत्वीय त्वरण है, एवं पृथ्वी की जो त्रिज्या है 6.4 इंटू 10⁶। हमको इसमें जो वैल्यू रखने से अब हमको ये पता चल जाएगा कि पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से अगर किसी वस्तु को बाहर फेंकना है इसके गुरुत्वीय क्षेत्र से, तो हमें कितना जो वेग है वो इस वस्तु को प्रदान करना पड़ेगा जिससे वो वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल सके। तो Ve इक्वल रूट 2 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा 19.6 गुणा 6.4 गुणा 10⁶। तो Ve इक्वल आ जाएगा हमारा 19.6 गुणा 6.4 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 125.44 गुणा 10⁶। अब ये क्या है, हमारे इस पे रूट लगा हुआ है। अब इसे मैं रूट से बाहर लाऊंगा, इसका वर्गमूल निकालूंगा, स्क्वायर रूट। तो 125.44 का अगर आप वर्गमूल निकालें किसी भी विधि से तो कितना आ जाएगा 11.2 गुणा, अगर 10⁶ को मैं बाहर लाऊं स्क्वायर रूट से तो कितना हो जाएगा 10⁻3। तो अभी अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो कितनी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट अभी क्या है, ये वैल्यू थोड़ी ठीक नहीं लग रही। अब मैं इसको क्या है मीटर से किलोमीटर में चेंज कर रहा हूं तो कितनी हो जाएगी Ve इक्वल 11.2 गुणा 10⁻3। जब मैं किलोमीटर में चेंज करूंगा तो मुझे 10⁻³ से डिवाइड करना पड़ेगा तो कितनी हो जाएगी किलोमीटर पर सेकेंड। मीटर का किलोमीटर, सेकेंड स्क्वायर का सेकेंड हो गया। तो Ve इक्वल हमारा फाइनली आ गया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये तो आ गया हमारा कि पृथ्वी सतह से अगर किसी वस्तु को आपको पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकालना है तो कितना पलायन वेग हो जाएगा उसका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा पर ये पलायन वेग कितना होता है। तो देखिए, चलो निकालते हैं दोस्तों इसको। तो चंद्रमा की जो त्रिज्या है कितनी है 1.73 इंटू 10⁶। एंड जो गुरुत्वीय त्वरण है स्मॉल जी कितना है चंद्रमा पर 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से बहुत कम है। तो Ve इक्वल कितना आ जाएगा हमारा, जैसे यहाँ से कोई किसी भी वस्तु को या किसी भी उपग्रह को यहाँ से अगर पृथ्वी से भेजते हैं तो उसकी जो न्यूनतम जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक इसी तरह अगर चंद्रमा पर कोई वस्तु पहुंच गई है तो उसे वापस लाना है तो चंद्रमा पर से भी तो एक वेग होना चाहिए, उसकी स्पीड होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए वही हम ज्ञात करते हैं। तो 2 इंटू इस फॉर्मूले में वैल्यू रख रहा हूं तो स्मॉल जी कितना है हमारा गुरुत्वीय त्वरण 1.6 इंटू कैपिटल आर का वैल्यू, रेडियस ऑफ मून 1.73 इंटू 10⁶। तो Ve इक्वल Ve यहाँ पे क्या है स्केप वेलोसिटी, ई से स्केप वेलोसिटी, इसका मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा 3.2। ये तो हो जाएगा हमारा 3.2 इंटू कितना बचा 1.73 इंटू 10⁶। तो Ve इक्वल आ जाएगा हमारा, अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं अगर तो कितना आ जाएगा 5.536 गुणा 10⁶। तो Ve इक्वल आ गया हमारा। अब मैं क्या करूंगा, इसका रूट लेने वाला हूं इन दोनों डिजिट का, 5.536 गुणा 10⁶ का कितना हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट से जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 2.3
2.35 इंटू 10⁻³ दोस्तों ये तो आ गया हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर मैं इसे किलोमीटर में चेंज करूंगा तो 10⁻³ का मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो VE इक्वल आ जाएगा हमारा 2.35 मीटर का क्या हो जाएगा फिर किलोमीटर। जब मैं 10⁻³ से डिवाइड करूंगा तो किलोमीटर पर सेकंड। ये आ गया हमारा चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग, कि चंद्रमा की सतह से अगर किसी वस्तु को चंद्रमा का जो गुरुत्वीय क्षेत्र है उससे बाहर निकालना है तो इतनी स्पीड उसकी, इतना वेग उसका होना जरूरी है। ये क्या है, ये न्यूनतम वेग है। तो पलायन वेग को हम अच्छे से पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एवं शेयर